ओके, नेक्स्ट एग्जांपल जो है वो स्प्रिंग के नेचर के ऊपर बेस करके क्वेश्चन फॉर्म किया है। स्प्रिंग अगर मासलेस होती है, उसमें इनर्शिया सिचुएटेड नहीं होता है, तो एक एंड पे जो फोर्स आता है दूसरे एंड पे जो फोर्स आता है उसका अमाउंट क्या आता है, सेम होता है, क्योंकि पूरे स्ट्रिंग में फोर्स यूनिफॉर्म होना चाहिए, कहीं पे भी मास सिचुएटेड नहीं होने के कारण। लेकिन अगर मास आ जाता है तो इनर्शिया के कारण एक एंड से दूसरे एंड पे फोर्स की वैल्यू चेंज हो जाती है। अब इस क्वेश्चन में यहां पर स्प्रिंग दिया हुआ है और स्प्रिंग का मास सिचुएटेड है और इस अपने ही मास के कारण इसमें एक्सटेंशन आ रहा है, तो इसके मास की वैल्यू जो क्वेश्चन में प्रोवाइड किया हुआ है वो 50 ग्राम के इक्वल दिया हुआ है और इसमें एक्सटेंशन की वैल्यू जो दिया हुआ है वो 2 सेंटीमीटर के इक्वल दिया है। अभी सेम स्प्रिंग के एंड पॉइंट पर हमने एक मास कनेक्ट कर दिया, ठीक है ना, एक मास यहां पे कनेक्ट कर दिया जिसके कारण इसमें एक्सटेंशन बढ़ गया, ठीक है, और इसका टोटल एक्सटेंशन की वैल्यू x डैश इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर के इक्वल आ गया। तो हमें यहां पे पता करना है कि इस मास की वैल्यू कितने के इक्वल आ रहा है, ठीक है ना, इस मास की वैल्यू कितने के इक्वल आ रहा है। इन दो इंफॉर्मेशन को हमें यूज करना है। अब जैसे इस पोजीशन पे यहां पे आते हैं, इस वाले इंफॉर्मेशन को यूज करके स्मॉल m की वैल्यू किस तरीके से कैलकुलेट करें, तो ध्यान से देखो। सबसे पहले यहां पर x डिस्टेंस तक अप्रोच कर जाते हैं, x डिस्टेंस तक अप्रोच कर जाते हैं, ठीक है, और या फिर इसको यहां पर इस पूरे कंडीशन पर r डिस्टेंस तक अप्रोच कर गए, r डिस्टेंस पे अप्रोच कर गए, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पर एक स्मॉल लेंथ ऑफ स्प्रिंग ले लिया, स्मॉल लेंथ ऑफ स्प्रिंग ले लिया जिसकी नेचुरल लेंथ dr के इक्वल मान लिया, नेचुरल लेंथ dr के इक्वल मान लिया। तो इसमें हम लोग हुक्स लॉ यूज करेंगे। हुक्स लॉ के अकॉर्डिंग किसी भी स्प्रिंग का जो फोर्स कांस्टेंट होता है उसके नेचुरल लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो यहां पे अगर मैं कह दूं कि कोई स्प्रिंग है जिसका फोर्स कांस्टेंट k के इक्वल है और उसकी नेचुरल लेंथ यहां पे L नॉट है, तो k मल्टीप्लाई L नॉट इज इक्वल टू कांस्टेंट आएगा, ठीक है ना, k मल्टीप्लाई L नॉट इज इक्वल टू कांस्टेंट वैल्यू निकल करके आएगा। अब इसके हेल्प से हम किसी भी एलिमेंट्री पार्ट के फोर्स कांस्टेंट की वैल्यू को कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं। अब k इंटू एल नॉट इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट का टर्म्स आ रहा है, तो इस स्प्रिंग की फोर्स कांस्टेंट की वैल्यू को मैंने कैपिटल K मान लिया, ठीक है, और इसकी नेचुरल लेंथ कैपिटल L मान लिया, तो k मल्टीप्लाई कैपिटल L इस स्प्रिंग का कांस्टेंट रहेगा। इस एलिमेंट्री पार्ट का फोर्स कांस्टेंट मैंने k डैश मान लिया और इस एलिमेंट्री पार्ट की नेचुरल लेंथ जो है वो dr के इक्वल है, तो k डैश इज इक्वल टू k कैपिटल L डिवाइडेड बाय dr के इक्वल कैलकुलेट होकर के आएगा, ठीक है ना, k कैपिटल L डिवाइडेड बाय dr इसका फोर्स कांस्टेंट की वैल्यू आएगा। और नीचे वाले जो स्प्रिंग का पार्ट है उसके कारण इस वाले हिस्से में जो एक्सटेंशन हो गया, ठीक है ना, एक्सटेंशन की वैल्यू यहां पे जो निकल करके आया उसको मैंने dy के इक्वल लिख लिया। तो अभी नीचे वाले हिस्से का वेट अगर निकालें, तो नीचे वाले हिस्से के वेट की वैल्यू को अगर मैं कैलकुलेट करें, तो इस स्प्रिंग के टोटल मास की वैल्यू यहां पे अगर हम m लिखें, तो m डिवाइडेड बाय इसकी नेचुरल लेंथ दैट इज इक्वल टू लैम्डा दैट इज इक्वल टू मास पर यूनिट लेंथ की वैल्यू आएगी। तो नीचे वाले हिस्से का जो वेट यहां पर आएगा दैट इज इक्वल टू लैम्डा इंटू आर इंटू जी के इक्वल आएगा। लैम्डा इंटू आर नीचे वाले हिस्से का मास आ गया, इंटू जी नीचे वाले हिस्से का वेट आ गया, दैट इज इक्वल टू यहां पर आ जाएगा इस स्प्रिंग का फोर्स कांस्टेंट दैट इज इक्वल टू k इंटू एल डिवाइडेड बाई dr मल्टीप्लाई इसका एक्सटेंशन dy। ये पूरी वैल्यू यहां पर कैलकुलेट होकर क्या है। अभी हम क्या करेंगे, इस टर्म्स को इंटीग्रेट करेंगे, dr की वैल्यू को इस साइड क्यों ले आएंगे, तो इस टर्म्स को मैं इंटीग्रेट कर रहा हूं इस पर्टिकुलर पोजीशन पे, तो लैम्डा इंटू आर इंटू जी इंटू डी आर राइट लेफ्ट साइड आ गया और इधर की ओर k इंटू कैपिटल इंटू डी वाई एक तरफ आ गया। इसको इंटीग्रेट किया तो यहां पर इस पूरे पार्ट को इंटीग्रेट किया तो 0 टू y, ठीक है ना, वाई नॉट की वैल्यू 2 सेंटीमीटर, तो यहां 2 सेंटीमीटर लिख लिया और इसको इंटीग्रेट कर दिया 0 से कैपिटल L।
तो इस पूरी वैल्यू का जो इंटीग्रेशन का पार्ट यहाँ पे कैलकुलेट होकर के आ गया, ठीक है ना, वो यहाँ पर आ गया लैम्डा एल स्क्वायर जी डिवाइडेड बाई 2 दैट इज इक्वल टू के इंटू कैपिटल एल मल्टीप्लाई 2, ठीक है ना। यूनिट अभी मैंने चेंज नहीं किया, यूनिट एक्चुअली में हम लोग रेशियो लेंगे तो यूनिट का टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएगा। ये फर्स्ट टर्म्स की वैल्यू हम लोग ने यहाँ पे कैलकुलेट करके निकाला, पहला इंफॉर्मेशन यहाँ से कैलकुलेट करके निकाल लिया। अब सेकेंड प्रोसीजर में क्या यहाँ पर हो रहा है, सेकेंड प्रोसीजर के पार्ट में यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पर नीचे मास रख दिया। अब हम यहाँ से r डिस्टेंस की ऊंचाई पर जाते हैं, फिर से मैंने यहाँ पे dr लेंथ का एक स्प्रिंग का पोर्शन लिया और उसमें एक्सटेंशन dy के इक्वल लिख लिया, ठीक है ना, एक्सटेंशन dy के इक्वल लिख लिया। तो अब इस पूरे पार्ट पे यहाँ पर चेक करें तो नीचे वाले हिस्से का वेट निकालेंगे तो लैम्डा इंटू आर मल्टीप्लाई जी के इक्वल आएगा प्लस स्मॉल m इंटू जी के इक्वल आएगा, ठीक है ना, स्मॉल m इंटू जी के इक्वल आएगा। इस स्प्रिंग का जो एलिमेंट्री पार्ट यहाँ पर मैंने लिया हुआ है, इसका फोर्स कांस्टेंट k इंटू कैपिटल L डिवाइडेड बाई डी आर और उसमें एक्सटेंशन dy के इक्वल आएगा, ठीक है ना, dy के इक्वल यहाँ पे निकल करके आ रहा है। इस वैल्यू को इधर क्यों इंटीग्रेट करते हैं तो लैम्डा आर इंटू जी प्लस एम जी इंटू डी आर लिया और इसको मैंने इंटीग्रेट कर दिया 0 टू कैपिटल L और इधर की ओर k इंटू एल डी वाई इसको इंटीग्रेट कर दिया 0 टू 10। यहाँ पे इंटीग्रेट हुआ तो लैम्डा एल स्क्वायर जी डिवाइडेड बाई 2 के इक्वल आ गया प्लस स्मॉल एम जी इंटू एल आ गया दैट इज इक्वल टू के एल इंटू 10 के इक्वल आ गया। ये इक्वेशन नंबर 2 का पार्ट यहाँ पे निकल कर क्या, ये इक्वेशन नंबर 2 की वैल्यू कैलकुलेट होकर के आ रही। अब इनका अगर हम रेशियो ले लें तो रेशियो ले लें तो काफी कांस्टेंट का टर्म्स यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। काफी कांस्टेंट की वैल्यू कैंसिल आउट मतलब इक्वेशन नंबर 1 में इक्वेशन नंबर 2 को डिवाइड कर दो। अच्छा, लैम्डा इंटू एल की वैल्यू हम इस स्प्रिंग का मास ले लें दैट इज इक्वल टू 50 ग्राम। तो ये जो इक्वेशन यहाँ पे मिल रहा है दैट इज इक्वल टू 50 इंटू एल इंटू जी के इक्वल आएगा डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू के एल इंटू 2 के इक्वल आएगा। यहाँ पे निकालेंगे तो 50 इंटू एल इंटू जी डिवाइडेड बाई 2 प्लस एम जी एल इज इक्वल टू के एल इंटू 10 के इक्वल आएगा इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर अगर 2 को हम डिवाइड कर दें, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को अगर हम डिवाइड कर दें तो जितने भी कांस्टेंट के टर्म्स है वो सारे कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो यहाँ पे डिवाइड करते हैं तो एल जी टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ 25 बचेगा तो इस जगह पे मैंने 25 लिख लिया डिवाइडेड बाई यहाँ पे 25 प्लस एम के इक्वल बचेगा तो यहाँ पे 25 प्लस एम के इक्वल लिख लिया, ठीक है, 25 प्लस एम के इक्वल लिख लिया। और दूसरी तरफ यहाँ पे 2 डिवाइडेड बाई 10 दैट इज इक्वल टू 1/5 के इक्वल आएगा, 1/5 के इक्वल ये पूरी वैल्यू कैलकुलेट होकर के यहाँ पे आ रहा है। यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई किया तो ये 125 के इक्वल कैलकुलेट होकर के आया दैट इज 25 प्लस एम की वैल्यू आ रहा है, एम इज इक्वल टू 100 ग्राम के इक्वल कैलकुलेट होकर के आ रहा है।